गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इकोनॉमिक्स का 4th लेसन स्टार्ट किया था, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। उसमें हम लोग ने देखा था कि इंट्रोडक्शन क्या था, महाराष्ट्र स्टेट है, उसकी इकोनॉमी क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे करने की, उसके बारे में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र देखा था, और जो फीचर्स है इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र के, जो फीचर्स है उसके वैशिष्ट्य क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग ने स्टडी किया था। आज हम लोग देखने वाले इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का आर्थिक विकास क्या है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट उसमें लिखा है एग्रीकल्चर सेक्टर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र में उन्होंने A-B ऐसे सेक्शन बोले हैं। उसमें फर्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर मतलब कि जो खेती करते, खेती करते, कृषि क्षेत्र हम लोग उसको बोल सकते हैं। Agriculture sector. Agriculture and allied activities play an important role in the economic development of the state. Agriculture and allied activities. Allied activity मतलब कि संलग्न क्षेत्र, मतलब कि एग्रीकल्चर के साथ साथ कोई कोई क्या करता है, दूसरा भी कोई मतलब कि मिल्क सेल करता है, दूध उत्पादन करता है, जैसे कि या कोई मुर्गियों की जो पोल्ट्री होती है वो पोल्ट्री कुक्कुट पालन जैसे हम लोग बोल सकते हैं। कोई जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, खेती के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ दूसरे भी कोई बिजनेस या व्यवसाय करते हैं, उसको हम लोग बोलने वाले हैं अलाइड एक्टिविटीज़। उन्होंने वही बोला है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। उन्होंने क्या बोला है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ प्ले क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाती है कि अलाइड एक्टिविटीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। एग्रीकल्चर क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र, और दूसरी जो व्यवसाय है, जैसे मैंने बोला आपको कि जो मिल्क सेल करते हैं या कोई मतलब कि गोट सेल करते हैं, कि बकरियों का सेल करते हैं, दूसरा कोई भी बिजनेस करते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं, वो क्या है, जो भी स्टेट है वो स्टेट का आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। As per Economic Survey of Maharashtra 2017-18, the share of agriculture and allied activities in the total gross state value added was 12.2%. उन्होंने क्या बोला है कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र, जो इकोनॉमिक का सर्वे किया था महाराष्ट्र का 1780 में, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, उसमें जो भी अलाइड एक्टिविटी का शेयर है, उसका एक पार्ट है, उसका क्या बोले, इन द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड वॉज 12.2%। 1718 का जो भी सर्वे हुआ था उसमें जो भी GSV है मतलब कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है, वो कितना परसेंट था, 12.2% था। 12.2%। कौन सी ईयर में, 1780 में क्या हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसमें GSVA मतलब कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू कितना था, 12.2% था। ड्यूरिंग 2016 एंड 17 एज अगेंस्ट 15.3, क्या बोला उन्होंने बाद में कि उसके कंपैरिजन में 16 to 17 में कितना था, 15.3 था। 16-17 में क्या था, ज़्यादा था, 15.3, और 2017-18 में कितना था, 12.2, मतलब कि क्या हो गया, कम हो गया। 16-17 में क्या था, ज़्यादा था, 15.3, एंड 17-18 में क्या हो गया था, कम हो गया, 12.2। ड्यूरिंग 2001 टू विच शोज एज अ डिक्लाइन ट्रेंड ओवर द पीरियड। उन्होंने क्या बोला है कि इसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, क्योंकि 17-18 में क्या हुआ था, 12.2, और उसके पहले कितना था, 15.3 था। ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जनरल प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या समस्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट उन्होंने बोला है कि डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ अ लैंड होल्डिंग लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। क्या बोला है, डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड। लैंड मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं, कि ज़मीन बोलते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं वो लोग प्रोडक्शन लेते हैं, खेती करते हैं, उसका एवरेज साइज क्या हो गया, डिक्रीज मतलब कि कम हो गया। किसकी वजह से कम हो गया था, क्योंकि क्या बोला है, होल्डिंग लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। लो फार्म प्रोडक्टिविटी मतलब कि वहाँ पे जो भी उत्पादन लेते हैं, वहाँ पे वो प्रोडक्शन लेते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है, लो लेवल की, मतलब कि
वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ द डिक्रीज एवरेज साइज क्या हो गया उसका। जो भी अभी आपको पता है कि बार बार कोई जो खेती करता है तो उसका जो एक क्वालिटी होती है लैंड की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। बार बार प्रोडक्शन लेने से क्या होता है, वो उसका वैल्यू कम हो जाता है। उन्होंने फर्स्ट प्रॉब्लम बोला है डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ अ लैंड होल्डिंग लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। सेकंड उन्होंने बोला है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। क्या बोला है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। फार्मर मतलब कि किसान जो खेती करता है, कि उनके इंक्रीज इसमें हो स्मॉल, जो स्मॉल मतलब कि छोटा प्रोडक्शन लेते हैं, छोटी खेती करते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, उसमें क्या हो गया, उनके नंबर्स इंक्रीज हो गए, बड़े हुए हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। क्या बोले, एक्सेसिव यूज मतलब कि ज़्यादा यूज किया किसका, केमिकल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब कि जो कीटकनाशक है, जो कोई भी प्रोडक्शन लेते हैं, जो भी वो लोग जो पीक लेते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, वो जो अपना प्रोडक्शन लेते हैं उसके ऊपर कोई जो कीड़े मकोड़े आते हैं उनको मारने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर से सॉरी उनको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। फर्टिलाइजर मतलब क्या है, जो खाद होती है, कि उसकी वजह से क्या होता है, उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स से उसका ज़्यादा यूज़ करने से भी क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब कि जो भी लैंड का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। इसकी वजह से सॉइल मतलब कि ज़मीन है उसकी क्या होती है, क्वालिटी कम हो जाती है। फोर्थ पर लिखा है एग्रीकल्चर इन डेप्थनेस। एग्रीकल्चर इन डेप्थनेस मतलब कि बहुत सारे फार्मर्स है वो क्या करते हैं, जो भी बैंक से या कोई जो साहूकार मतलब कि जो गांव में जो बड़े लोग होते हैं उनसे क्या लेते, कर्जा लेते, लोन लेते। उसकी वजह से क्या होता है, इन डेप्थ में मतलब कि बहुत सारा लोन लेते, वो लोग कर्ज लेते लोगों से। फिफ्थ वाला बोला है पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। क्या बोला है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, जो भी वो प्रोडक्शन लेते हैं उनका जो प्रोडक्शन लेने का तरीका होता है क्या आता है, मतलब कि पुराना होता है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन लैंड रिफॉर्म्स एडवर्स क्रॉप पैटर्न, उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन भी क्या आता है, कम आता है और लो लेवल का आता है। ड्राई लैंड एंड एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी। ड्राई लैंड मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, और इरिगेशन फैसिलिटी मतलब जल सिंचन सुविधा, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा जल सिंचन की सुविधाएं नहीं, ऐसे वजह से भी क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब कि कोई भी बिजनेस या कोई भी काम करने के लिए जो पैसा लगता है, पहले स्टार्टिंग में जो पैसा लगता है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो उसका भी क्या है, वहाँ पे लिमिटेशन से वहाँ पे वो ज़्यादा कैपिटल नहीं मिल पाते। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान। क्या बोला है कि जो भी गवर्नमेंट प्लान्स देते, योजना देते हैं जो भी रूरल एरियाज़ को डेवलपमेंट करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, वो वहाँ पे क्या है, इम्प्रॉपर है, मतलब कि ज़्यादा नहीं है, उसका वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता। इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नाइन्थ वाला उन्होंने बोला है लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी। मार्केटिंग मतलब जो प्रोडक्शन लिया है, प्रोडक्शन मार्केट में अच्छा सेल होने के लिए मार्केटिंग उसकी होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी मार्केटिंग फैसिलिटी क्या है, कम है, उसका वहाँ पे अभाव होता है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज मतलब कि जो भी हवामान है उसका क्या होता है, चेंजेस होते हैं। कभी कभी मतलब कि बारिश का सीजन नहीं होता तो भी क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो वो क्या, जो भी प्रोडक्शन लिया होता है खेती में, जो भी प्रोडक्शन लिया होता है वो क्या हो जाता है, सभी वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वो क्या होता है, इम्पैक्ट क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से भी क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हम लोग ने फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी किया है यहाँ पे, डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। सेकंड वाला बोला है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। थर्ड वाला बोला है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। फोर्थ है एग्रीकल्चर इन डेप्थनेस। फिफ्थ पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। सिक्स्थ बोला है ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट बोला है लैक ऑफ कैपिटल, improper implementation of rural development plans.
लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी, एंड 9th वाला बोला है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। ये जनरल प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 1718। यहाँ पे लिखा है मेजर्स, मेजर्स मतलब कि उपाय योजना, क्या क्या उपाय गवर्नमेंट ने, क्या लिखा है अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय योजना की है, किसके लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, कि जो भी खेती करते उसका विकास करने के लिए, कृषि विकास के लिए। इकोनॉमिक सर्वे किस कभी किया है, इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 1718 का, उसके सर्वे के अनुसार क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या उपाय उन्होंने लिखा है, गवर्नमेंट ने किए हैं, उसका हम लोग को यहाँ पे स्टडी करने हैं। फर्स्ट उन्होंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रिजनेबल रेट। हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या देखा कि बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम से सर्वे किया था, पहले सर्वे किया था 1617 में, तो 1617 में उनका रेट था 15.3 और 1718 में क्या हो गया, वो 12.2 हो गया। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ चेंजेस लाने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, उनका विकास करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई उपाय योजना बनाई है इकोनॉमिक सर्वेस के अनुसार, तो हम लोग को स्टडी करना है। उसके में लिखा है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रिजनेबल रेट। क्वालिटी सीड्स मतलब कि जो बियाने होते हैं वो अच्छे क्वालिटी जो है अच्छी क्वालिटी को किसानों को देने के लिए, लेकिन उनका रेट्स क्या है, रीजनेबल मतलब कि कम दाम में उनको अच्छा क्वालिटी का सीड्स प्रोवाइड करना। सेकंड बोला है इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी उन्होंने फर्टिलाइज़र से, जो खाद है जो प्रोडक्शन के लिए लगता है, जो खेती करने के लिए लगते हैं, पेस्टिसाइड से उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में किया है। थर्ड वाला लिखा है डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन फैसिलिटी मतलब कि जल सिंचन सुविधा, उसका क्या है डेवलपमेंट किया, उसका विकास किया। किसका विकास किया गया यहाँ पे, इरिगेशन फैसिलिटी मतलब कि जल सिंचन सोई का क्या किया वहाँ पे विकास किया गया है। फोर्थ वाला लिखा है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप्स एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड। क्या बोला है कि अभी आपको पता है खेती में जो पंप्स होते हैं उनको मतलब कि पानी प्रोवाइड करने के लिए, पानी वहाँ पे पहुँचाने के लिए क्या लगता है, लाइट लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो वही बोला इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप्स एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड। जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड करना, वहाँ तक पहुँचाना। फाइनेंशियल असिस्टेंट एज पर रिक्वायरमेंट। क्या बोला है कि उनको अगर फाइनेंशियल कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है किसको, किसानों के लिए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ पे उन्हें क्या करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, पैसा प्रोवाइड करना। सिक्स्थ वाला बोला उन्होंने सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स, ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटी फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। कि अभी मार्केटिंग फैसिलिटी जैसे होनी चाहिए, प्रोडक्शन लिया है तो उनका अच्छा सेल भी होने के लिए उन्होंने क्या बनाया है वहाँ पे कि सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मतलब कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति का उन्होंने क्या सेटअप किया है। बाद में बोला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन। एक्सपोर्ट मतलब कि दूसरे कंट्री में, इंडिया में जो लोग प्रोडक्शन लेते हैं एग्रीकल्चर का वो कहाँ पे सेल करते हैं, अदर कंट्रीज में सेल करते हैं, बाहर के कंट्री में सेल करते हैं। उसके लिए किसका एस्टेब्लिशमेंट किया उन्होंने, कृषि उत्पादन निर्यात क्षेत्र मतलब कि एक्सपोर्ट जोन का वहाँ पे उन्होंने सेटअप किया है। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर मतलब कि जैसे कि हम लोग जो धान्य है जैसे कि गेहूँ चावल, इसके लिए नहीं, जो फ्रूट्स है फलोत्पादन ट्रेनिंग सेंटर का उन्होंने वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया। बाद में लिखा कि ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटी फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का वो कस्टमर ने अच्छे क्वांटिटी में मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए, उसके लिए उसका पैकिंग का भी उन्होंने डेवलपमेंट किया है। सेवेंथ वाला लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ मास मीडिया फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस।
कि जो भी हमारी सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया में अवेयरनेस है, मतलब कि लोगों के मन में क्या होता है कि खेती करना मतलब क्या, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, ऐसा नहीं कि खेती करने से कितना प्रॉफिट होता है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में या कोई किसी सोशल मीडिया में उसके बारे में जानकारी देने का काम भी किसने किया है, गवर्नमेंट ने किया है। Creating awareness about agriculture information through the use of mass media for making agriculture is a profit making business। एग्रीकल्चर से भी क्या होता है, बहुत सारा प्रॉफिट होता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दिया जाता है, सोशल मीडिया के द्वारा दिए जाते हैं। ये मेजर से मतलब कि उपाय है, किसने किए हैं उपाय, ये उपाय योजना गवर्नमेंट ने लिखा है, किसके अनुसार, जो भी इकोनॉमिक सर्वे हुआ 17-18 के अनुसार। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट। सेकंड बोला है इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड बोला है डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। फोर्थ है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप्स एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड, फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट। सिक्स्थ वाला बोला है सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, establishment of agro export zone, horticulture training center, grading and packing facility for effective distribution, and creating awareness about agriculture information through the use of mass media for making agriculture a profit making business। आज हम लोग ने स्टडी किया है प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर सेक्टर के एंड मेजर्स देखे एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्री। थैंक यू।